जब से गडकरी जी मिनिस्टर बने हैं तब से वो बात कर रहे हैं ग्रीन फ्यूल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इथेनॉल की, ग्रीन हाइड्रोजन की। शुरू में 2014 में जब बोलते थे तो लोगों को लगता था ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल से थोड़ी गाड़ी कभी मैस स्केल पे चल सकती है या ईवी से। अभी आप ऑटो एक्सपो पे आए और वहां पे देखा कि ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हैं और आइस कंबशन इंजन जो हैं उनके मॉडल्स कम आ रहे हैं। तो जो आपका एक तरीके से विजन था कि ग्रीन फ्यूल्स की तरफ बढ़ना है, क्या आपको लगता है कि वाकई में अब आखिरकार वो एक हकीकत बन रही है? आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा क्योंकि बैंकर्स बैठे हैं सामने। हमारे देश में शुगर सरप्लस है। 280 लाख टन शुगर की जरूरत होती है, 360 लाख टन प्रोडक्शन है और पिछले साल का 60 लाख टन। शुगर में ऐसा दुख है कि मैं मजाक में कहता तो पिछले जन्म में पाप करता वो शुगर फैक्ट्री शुरू करना। तो आज शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, एक समय फूड वर्सेस फ्यूल ऐसा विवाद होता था। अब हमारी एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो हमने ये किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बने, ऊर्जादाता बने। और मैंने ऐसे अनेक उपक्रम अभी लिए हैं। पहली बात, हम लोग शुगर के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं, फिर सी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, फिर बी हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, फिर कॉर्न, राइस, उससे इथेनॉल बना रहे हैं। हमारे देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल होता है। जब हम पेट्रोल में 20% डालेंगे तो हमको 1000 करोड़ लीटर लगेगा। हमारे जो आईटी टावर्स के जो जनरेटर है जो डीजल पर चल रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ 2000 करोड़ लीटर डीजल लगता है। और अभी मैंने ही ऐसे एक बार मेरे ध्यान में आया कि रशिया में इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का माइलेज सेम हो, क्योंकि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो मैंने टेक्नोलॉजी रशियन साइंटिस्ट को बुलाया और पेट्रोलियम मिनिस्टर, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार जो है उनको प्रेजेंटेशन दिया। तो सब होने के बाद उन्होंने कहा कि आइडिया इज वेरी फैंटास्टिक, बट इट सीम्स टू बी इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने फिर हिंदी में उनको कहा कि गाजर की, उनके सामने बोल रहा था, गाजर की पुंगी है, बच गई तो बजाओ, नहीं तो खा लो। वो 3 महीने के बाद प्रूव हो गया। अब इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का सेम है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए। अब टोयोटो की गाड़ी मेरे पास है और अब टोयोटो पूरी मॉल, जो कैम्ब्री करके गाड़ी थी जो पेट्रोल में जाकर 40% बिजली तैयार करती थी, वो अब 100% इथेनॉल पर चलेगी और बिजली तैयार करेगी। यानी पेट्रोल का भाव 25 रुपए जो आता है उस हिसाब से एवरेज मिलेगा। अब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। अभी बजाज, टीवीएस और हीरो इन्होंने, और होंडा, इन्होंने उनकी मोटरसाइकिल, स्कूटर फ्लेक्स इंजन में बनाई इथेनॉल पर। अब हमारे देश में इथेनॉल एग्रीकल्चर में बनेगा, उसके कारण हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। इथेनॉल ये जो फ्यूल है, सीएनजी, जैसे भी परली है, इंडियन ऑयल ने पानीपत में प्रोजेक्ट डाला है, 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायोबिटुमिन। अब मैं एक सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अपने सीएसआर ने मुझे प्रेजेंट दिया, मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूं कि परली जलाने से दिल्ली में आपको मालूम है पोल्यूशन हो रहा है बर्निंग करने से। अब परली से 70% बायोबिटुमिन, जिसमें 8 फीचर्स ऐसे हैं जो पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छा है, और 30% बायोचार यानी कोल, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी है। अब मुझे बताइए, देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन बिटुमिन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट अगर हरियाणा, पंजाब के हर गांव में लग गया और बायो बिटुमिन तैयार होगा, तो वैसे मैं तो इंडियन ऑयल को बोला कि पूरा हम खरीद लेंगे। तो 30 लाख टन का इंपोर्ट बचेगा, यहां रोजगार निर्माण होगा, एग्रीकल्चर में परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। वैसे अभी पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि केवल हमने इथेनॉल ऐड करने से अब जो रेट बढ़े, उसमें हमारा 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और आज आपको मैं बताता हूं कि हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का कर रहे हैं और उसके बदले में पोल्यूशन पूरा है, जिसके कारण हमारे हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं। तो दिस इज द टाइम। अभी 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी। और मैंने कल ही ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया, आप जरूर उसको जाओ। इलेक्ट्रिक कार, फ्लेक्स इंजन, स्कूटर्स सब आ गया। और वो मोटर, मुझे वो सियाम वाले सब कहते थे
मैं जब उनको बोलता था यूरो 6 का नॉर्म चाहिए तो मेरे ऊपर नाराज होते, मैं आए तो भी तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना बुलडोज करूंगा। अब कल उन्होंने पूरा ग्रीन एनर्जी का पैवेलियन बनाया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो दिन अब दूर नहीं है कि ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होगा और कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगी तो ये 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर 18 से 20% में गएगा तो आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फॉर इंडिजिनियस, ये अब सक्सेस स्टोरी बन रही है। दूसरी बात ग्रीन हाइड्रोजन की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो 3 है। और सरकार ने 20,000 करोड़ हाइड्रोजन मिशन के लिए रखे हैं। अब जैसे पानी से मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि मथुरा में मैंने हाइब्रिड एन्युटी में ATMLD स्लज को त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया है और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। 20 करोड़ इंडियन ऑयल वो पानी खरीदता है और वो हाइब्रिड एन्युटी में सक्सेस हुआ। तो अभी रूफटॉप सोलर, क्योंकि पानी से जब बनाएंगे तो हमें बिजली 70% लगती है, तो रूफटॉप सोलर में बिजली की कॉस्ट कम है। और इलेक्ट्रोलाइजर में इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। हम 90%, एक बंगलोर की कंपनी है, पूरा एक्सपोर्ट करती है। और इलेक्ट्रोलाइजर से ये करेंगे, ये हाइड्रोजन की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आ रही है। फिर इसके साथ जो बायोमास है या ऑर्गेनिक वेस्ट है कारपोरेशन की, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकालकर फिर हाइड्रोजन निकलता है। तीसरा जो मैंने एक 4 दिन पहले बंगलोर में देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, उन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन 100 रुपए किलो मिले। अगर 100 रुपए किलो अगर ग्रीन हाइड्रोजन होगा तो 1 लीटर में वो 450, 1 किलो में 150 किलोमीटर चलता है। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। दिल्ली आओ, मैं एक बार घुमाऊंगा, मर्सिडीज से अच्छे इफेक्ट्स है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और हिंदुस्तान ये एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं, तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हमारी रेलवे, हवाई जहाज, हमारी गाड़ियां, ट्रक, बसेस, हमारा स्टील, केमिकल्स, सब उसके ऊपर चलेगी। और 10 साल में पूरा ये इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, एग्रीकल्चर में एकदम रिफॉर्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतनी सक्सेस स्टोरी है कि गांव में मेरी अपनी आइडिया, क्योंकि मैं जरा किसान सेंट्रिक हूं, मैं फार्मर हूं, तो मैंने कहा कि हर किसान के पास कुआं है, कुएं में पानी है, उधर रूफटॉप में एक अपना प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज डालेगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें गोडाउन करके फूड गिन रखेगा, उसी की पावर निकाल के इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है, उससे बिजली तैयार करेगा। और उसी को कॉम्प्रेस करने के लिए जो जनरेटर लगता है, मैंने किर्लोस्कर को आग्रह करके पहला जनरेटर इथेनॉल पे बनाया, मेरे घर पर है। और इथेनॉल पर 60 रुपए लीटर, डीजल 110 रुपए लीटर, वो कॉम्प्रेस करके 500 बार पर वही सामने एक गैस स्टेशन बनाएगा और ट्रक, बस में और गाड़ी में भरते जाएगा। तो किसान क्यों नहीं सम्मान, क्यों बड़े बड़े लोग आने के बजाय हम छोटे छोटे किसानों को ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, इनकी जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है, वहां मीथेन मिलता है, उसका कन्वर्शन सेग्रीगेट करके एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल को रिसाइकलिंग करें, हमारे प्लास्टिक को रिसाइकल करें। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डाल के ग्रीन हाइड्रोजन निकाले। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हम वेस्ट लैंड पे बांबू लगा रहे हैं, वो बांबू से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, बायो इथेनॉल बनाएंगे। अभी आसाम में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है जिसमें बांबू से बायो इथेनॉल बन रहा है। तो मुझे लगता है ये रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल, जो 65% पॉपुलेशन देश की है और जिनका ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना, वहां पर कैपिटल इनकम बढ़ाना, वहां जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना और वहां की गरीबी दूर करना, यही हमारी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रायोरिटी है और इससे उसका फायदा होगा।